हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। नोड जेएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। तो नोड जेएस ट्यूटोरियल के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है फाइल सिस्टम टॉपिक है। ठीक है, फाइल सिस्टम के बारे में आज हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल्स क्या होता है और मॉड्यूल्स के अंदर मतलब कैसी चीज़ें क्या करते हैं और हमारी जो कंटेंट होती है, हमारी फंक्शन जो होती है, बेसिकली हमारा जो परफेक्ट कंपोनेंट जो होता है, वो सारी चीज़ें हम कैसे डिवाइड करके मॉड्यूल्स के दौरान डिवाइड करके हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में हमने देखा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक भी सिमिलर है, थोड़ा सा सिमिलर है, बट यहाँ पर हम देखेंगे फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम होती क्या है और फाइल सिस्टम के अंदर के ऑपरेशंस क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। नोड जेएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर चलते। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी वीएस कोड ओपन करके रखा हूँ और इसके अंदर मैंने क्या किया हूँ, ये देखो पुरानी फाइल भी पड़ी है और मैंने एक और फाइल मैंने क्रिएट किया हूँ, files.js करके एक और फाइल मैंने क्रिएट किया हूँ। तो सबसे पहले इस फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, और इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। रिक्वायर मेथड यूज़ करके हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। और एफएस मॉड्यूल जो होता है, लास्ट वीडियो में हमने जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया था वो हमारी जो खुद की करंट डायरेक्टरी में हमारी क्रिएटेड मॉड्यूल थी, बराबर। math.js फाइल जो थी वो डायरेक्टली हमारी क्रिएटेड थी। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये देखो इनबिल्ट मॉड्यूल को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इनबिल्ट मॉड्यूल को तो मतलब इंपोर्ट कर चुका हूँ मैं यहाँ पर। एफएस मॉड्यूल है, ये देखो जैसा मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसके बारे में क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो आगे बढ़ते, तो इस मॉड्यूल का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर यूज़ करने का तरीका भी है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर डबल चीज़ मैं बताता हूँ। एक जो होता है असिंक, एक जो होता है सिंक होता है और एक होता है असिंक। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में बेसिकली आपने पढ़ा ही होगा ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें हैं। बट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट, 2 पॉइंट का डिफरेंट आता है। एक पॉइंट में सेकंड जो पॉइंट होता है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा और फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो जो टॉपिक है रिलेटेड आने वाली टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए। तो और ये जो असिंक और सिंक जो होता है बेसिकली बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोड जेएस के अंदर समझना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप तो समझ चुके होगे, बट यहाँ पर समझना थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट फाइल, ये देखो एफएस मॉड्यूल को यूज़ करके डॉट डाल के राइट फाइल सिंक करके मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हमारी जो करंट डायरेक्टरी के अंदर मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो उस फाइल का नाम भी मैं दे देता हूँ फिलहाल के लिए, hello.txt में दे देता हूँ। ठीक है, और कॉमा लिखने के बाद और फिर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड में डालता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे क्या कंटेंट लिखना है वो मैं देखता हूँ। हेल डाल दिया मैंने, तो हेलो वर्ल्ड हम डालते, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ा सा आज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसके असिंक वाला कोड जो है वो लिखने से पहले फ़िलहाल इसको ही हम रन करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर जो है डायरेक्टली नोड और फिर मैं लिखूँगा files.js में लिखूँगा। ठीक है, और रन किया मैं, ये देखो जैसा मैंने रन किया यहाँ पर टर्मिनल से मैंने क्या किया हूँ, बेसिकली सिर्फ इसी फाइल को मैंने नोड डाल के मैंने सिर्फ रन करवाया। पूरे हमारी नोड जेएस ऐप को मैंने रन नहीं करवाया। नोड जेएस ऐप को रन करने का तरीका भी आपको पता है, मैंने बताया था कि npm स्टार्ट हम करते हैं। तो ये देखो जैसा मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमारी कोड चली, इनबिल्ट मॉड्यूल का उसने यूज़ किया और एफएस मॉड्यूल ये पूरा कोड चला और यहाँ पर जो है फाइल भी क्रिएट हो गई hello.txt। और हमने क्या किया, hello.txt फाइल बनाओ और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड टाइप करो। हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है उसे भी उसके अंदर, उस फाइल के अंदर टाइप करो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। ये देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमने डाला था। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे में डालता हूँ और इसे वापस से मैं सेव करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड को हटा के लाइक शेयर में लिख देता हूँ, लाइक शेयर ऐसा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब भी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो हाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है आज। ठीक है, तो और ये ऊपर वाला जो एरर दे देगा उसे मैं कमेंट इन कर देता हूँ। ठीक है, और वापस से मैं नोड फिर इसको रन करवाता हूँ और यहाँ पर ये देखो
यहाँ पर उसने क्या किया, उसके अंदर ओवरराइड हो गया, मतलब उसी फाइल के अंदर ओवरराइड हुआ, मतलब जो हमारी ओल्ड जो टेक्स्ट थी वो हट गई है और ये वाली टेक्स्ट जो है, न्यू टेक्स्ट जो है वो आ गई है, ठीक है। तो अब ये था सिंक्रोनस तरीके से फाइल क्रिएट करना, उसके अंदर स्ट्रिंग कैसे पुट करना, मतलब कंटेंट कैसे पुट करना, ठीक है। तो एक और जो है असिंक्रोनस तरीके से हम करके देखते हैं क्या होता है। सेम चीज़ें होती है बट यहाँ पर डिफरेंट जो है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो फाइल डॉट मैंने डाला यहाँ पर बेसिकली, और सेम चीज़ यहाँ से जो उठाता हूँ उसी को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखो सीधा मैं उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। बट मैंने यहाँ पर मॉड्यूल जो मेथड जो मैंने यूज़ किया हूँ, राइट फाइल मैंने डाला हूँ, सिंक नहीं डाला हूँ। राइट फाइल बेसिकली डायरेक्टली होता है, सिंक जो होता है सिंक, और ये नॉन सिंक होता है, सिंक असिंक, ठीक है। ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या है जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ पर हमें ये कहता है कि कॉल बैक फंक्शन का आप यूज़ करो। तो कॉल बैक फंक्शन हम डाल देंगे, अंदर पैरामीटर डाल देंगे एरर का, और यहाँ पर मैं इसको फिलहाल के लिए अभी जो है ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ये थोड़ा नेक्स्ट वाले टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में, यहाँ पर ब्लैंक का भी यूज़ करके, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं रन करता हूँ और बेसिकली यही चीज़ है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं दिखेगा। तो मैं शेयर को हटा के, सब्सक्राइब को हटा के कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं रन करता हूँ, ये देखो कहाँ पर क्लिक हो गया, हाँ यहाँ पर क्लिक करना था टर्मिनल पे। अभी मैं रन करता हूँ, ये देखो रन हुआ और फाइल जो है hello.txt के अंदर ये देखो लाइक शेयर कमेंट आ गई है, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली इन दोनों के डिफरेंट क्या है, एक छोटा सा डिफरेंट है यहाँ पर। इसने क्या बोला कि जब सिंक्रोनस आप यूज़ करोगे, असिंक्रोनस और असिंक्रोनस आपको पता है कि सिंक्रोनस बेसिकली एक ही टास्क होती है, और मतलब एक टास्क खत्म होने के बाद फिर सेकेंड टास्क होता है, ऐसा होता है। सिंक्रोनस के अंदर बहुत सारे टास्क जब हम देते हैं सिंक्रोनस के अंदर ऐसा होता है, और असिंक्रोनस के अंदर बहुत सारे टास्क जो होता है इंडिपेंडेंटली वर्क की जाती है, ठीक है। तो यही था सिंपल लाइन में मैंने बताया सिंक और असिंक का डिफरेंट, जो जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये देखो नोड जेएस के लेवल पे डिफरेंट है वो, ये देखो। तो यहाँ पर क्या किया इसने, जब सिंक हमने यूज़ किया, असिंक हमने यूज़ किया, तो यहाँ पर बेसिकली डायरेक्टली हमने डाला, नॉन सिंक हो गया वो। तो मैंने कॉल बैक फंक्शन देके उसे एरर मैंने यहाँ पर दे दिया, पैरामीटर के अंदर एरर दे दिया कि क्योंकि अगर हमें कोई एरर होता है या फिर उसे हैंडल करने के लिए अगर एरर आती है तो उसे ट्राई कैच की मदद से हम उसे हैंडल कर सकते हैं, ओके। तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को मैं यहाँ पर कमेंट इन करता हूँ, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने फाइल तो क्रिएट कर लिया, उसके अंदर टेक्स्ट हमने डाल दिया, तो अभी हम इस फाइल को रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एफएस में डालता हूँ, एफएस के मॉड्यूल से हम यूज़ कर रहे, तो और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, इस बार हमें रीड करनी है फाइल, हमने जो फाइल क्रिएट किया उसको रीड करनी है क्या है उस फाइल के अंदर, ओके। तो ये देखो करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारी फाइल है, तो ये तो डालनी पड़ेगी, और फिर कॉमा डाल के हम हमारे ये देखो यहाँ पर UTF देना पड़ेगा, ITF नहीं, UTF-8 आपको देना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये हमारे को हेल्प करती है यूनिकोड कैरेक्टर को रीड करने के लिए। हमारी फाइल जो होती है बेसिकली वो कोई भी फाइल हो सकती है, इमेज फाइल या वीडियो फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है। तो उसे एक कैरेक्टर के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करके हमें कन्वर्ट करके एक यूनिकोड सिस्टम एक बनाकर हमें क्रिएट करके हमें रीड करने के लिए हेल्प करती है UTF-8, ठीक है। ये UTF-8 तो आपको ऑलरेडी पता होगा बेसिकली कॉलेज के टाइम पे, स्कूलिंग के टाइम पे, तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, एक एनकोडिंग सिस्टम है, बस इतना ध्यान रखो कि एक एनकोडिंग सिस्टम है, हम हमारे कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए रीड करने के लिए हेल्प करती है, ओके। तो ये देखो यहाँ पर हमें रीड करना है console.log के अंदर, टर्मिनल के अंदर हम उसको आउटपुट देके हम रीड करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं वी को हटा के रीड डालता हूँ, और यहाँ पर इसको वेरिएबल के फॉर्म में डाल के, और फिर यहाँ पर मैं उसको डाल देता हूँ, ओके। और यहाँ पर CLG में डाल देता हूँ, क्लिक नहीं CLG डाल देता हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म तरीका है console.log टाइप करने का, ठीक है। तो अभी मैंने सेव किया और वापस से मैं इसे रन करता हूँ, ये देखो अभी मैंने रन किया, ये देखो हमारे इस फाइल के अंदर कहाँ हो गया, हाँ ये देखो हमारे इस फाइल के अंदर UTF-8 आ गया, ठीक है। UTF-8 आ गया, तो उसे हम हटाते, तो डालते अभी लाइक शेयर कमेंट, वापस से हम डालते, ये शायद UTF-8 कुछ तो चेंजेस हुआ शायद इसके अंदर, तो UTF-8 आ चुका है। तो इसे मैं सेव कर रहा हूँ और फिर वापस से मैं इसे रन करता हूँ नीचे से, और अभी ये देखो हमारे फाइल के अंदर क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंटेंट इसने रीड करके हमें आउटपुट में दे दिया, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो ये हमने क्या किया, ये हमने सिंक के फॉर्म में तरीके से हमने किया, सिंक के फॉर्म में हमने यहाँ पर किया, ये देखो इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके। तो अभी मैं असिंक के फॉर्म में करके बताता हूँ, इसको फाइल कैसे रीड करनी है असिंक के फॉर्म में आपको करके बताता हूँ, ओके। तो बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पर उठा पटक हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं फिलहाल, ये देखो इस चीज़ को
डायरेक्ट उठाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। हम यहाँ पर असिंक की मदद से हम कर रहे, तो मुझे यहाँ पर कॉमा देके कॉल बैक फंक्शन बनाना होगा। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर देंगे, एक जो होता है एरर के लिए और दूसरा जो होता है रिजल्ट के लिए। हम हमारा रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए हम दे देंगे, और फिर यहाँ पर इफ़ डालेंगे। इफ़ एल्स का यूज़ करके अगर एरर होता है तो हमें एरर प्रिंट करके दो, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देंगे और फिर एल्स हम डालेंगे, एल्स की शायद, हाँ एल्स बराबर है, और फिर CLG वापस से डालेंगे। डाल के यहाँ पर हम डालेंगे रिज़ल्ट। ओके, तो अभी हम बराबर डाल दिए। ओके, तो ये देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एल्स शायद एल्स हमें प्रॉब्लम दे रहा है, एल्स हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ तो हमें एरर दे रहा है। एल्स जो है हमने कहीं पर कॉमा वगैरह कुछ तो हमने मिस तो नहीं किया। ये देखो इफ़ डाला हमने, इफ़ के अंदर यहाँ से यहाँ पास किया हमने, एल्स हमने डाला तो प्रॉपर ही तो हमने किया है। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ का यहाँ पर एरर दे रहा है, ये देखो हम एरो हमने नहीं डाला बराबर। तो ये देखो कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पर छोटी सी गलती, तो यही चीज़ होती है हर प्रोग्रामर के साथ, छोटी सी गलती बहुत बड़ा टेंशन दे देता है। ये देखो तो ये पूरा हट गया, अभी बराबर प्रॉपर हो गया। मैं यहाँ पर चेक कर रहा था बट गलती यहाँ थी। ओके, तो ये देखो अभी मैं नोड file.js को अभी मैं रन करता हूँ। फिलहाल रन करने से पहले ऊपर वाला जो है इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ, वरना फिर एक और एरर हमें फेस करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं रन करता हूँ। ये देखो रन किया, अभी बराबर प्रॉपरली लाइक शेयर कमेंट जो है वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यूट्यूब भी डाल देता हूँ, यूट्यूब की स्पेलिंग, हाँ ठीक है अब सही है। तो वापस से मैं डाल रहा हूँ, वापस से रन करता हूँ। ये देखो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यूट्यूब सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली इन दोनों में यहाँ पर क्या डिफरेंट है, ये सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, जो मैं ऑलरेडी राइट फाइल के टाइम पे भी मैंने बता दिया और यहाँ पर रीड फाइल के टाइम पे भी मैं वापस बता रहा हूँ। तो सिंक में क्या हुआ कि ना फाइल जो है हमने यहाँ पर डाला, तो बेसिकली उसके अंदर अगर कोई भी एरर हमें देखने को मिलेगा, मतलब कुछ एरर अगर आ जाती है तो वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, हैंडल नहीं दे रहा है, डायरेक्टली हमें एरर दे देगा हमारे टर्मिनल में। बट असिंक के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर पैरामीटर में हम एरर और रिजल्ट दे रहे हैं। और फिर एरर अगर हमें मिलती है तो यहाँ पर इफ एल्स की मदद से हम एरर हमें मिलती है तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा टर्मिनल के अंदर, उस एरर का क्या चीज़ है क्या ये हमें मिलेगा, और ट्राई कैच की मदद से यहाँ पर हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। वरना फिर एरर तो बेसिकली यहाँ पर वैसे भी सिंपल देंगे, अगर बड़े से बड़ा प्रोडक्शन करोगे, बड़ा कुछ प्रोजेक्ट करोगे, तब वहाँ पर आपको एरर कंफर्म देखने को मिलेगा। तब वहाँ पर आपको ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना होगा, सिंक और असिंक का यहाँ पर। तो ट्राई कैच की मदद से यहाँ पर हम एरर को हैंडल करेंगे। एल्स यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, हमें हमारी आउटपुट जो है वो सिंपली मिल जाएगी, यहाँ पर जो रिजल्ट है हमें बेसिकली मिल जाएगी अगर कोई एरर नहीं होती है तो। ओके, तो ये सिंपल सा थिंग था सिंक और असिंक का एक सेकेंड पॉइंट का। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको पूरा जो है इसे मैं कमेंट इन करता हूँ और फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपेंड फाइल के अंदर मैं घुसता हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ इसको मैं पूरा कमेंट इन कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, और नीचे से यहाँ पर भी मैं CLS करके पूरा क्लियर कर देता हूँ हमारी टर्मिनल को भी। और यहाँ पर मैं फ़ाइल को अपेंड करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये देखो अपेंड करने के लिए भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, सिंक और असिंक दोनों है यहाँ पर अपेंड का भी, बट फ़िलहाल मैं सिंक यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर वापस से हम उसी फाइल को हम यूज़ करेंगे, स्लैश नहीं डाला, हाँ उसी फाइल को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं कमेंट करके ये देखो बेसिकली मतलब डबल कॉट में डाल के क्या टेक्स्ट डालनी है, क्या स्ट्रिंग डालनी है, डबल कॉट डाल के, तो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, करो सब लोग। ओके, ऐसा मैं डाल देता हूँ और स्लैश एन नेक्स्ट लाइन ऐसा मैं डाल देता हूँ और फिर इसे मैं रन करता हूँ वापस से। ये देखो node.file, हाँ अभी क्या हुआ, यहाँ पर बराबरली प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये देखो मैं यहाँ पर hello.txt में डालता हूँ, ये देखो क्या किया इसने, ये जो टेक्स्ट जो है उसके साथ उसने ओवरराइड नहीं किया, उसके साथ इसने ऐड कर दिया। ये हमारी जो टेक्स्ट हमने यहाँ पर डाला उसको उसने क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ पर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यूट्यूब करो सब लोग, ठीक है। तो अभी मैं वापस से इसको ये करता हूँ, ये देखो वापस से मैं इसको रन करता हूँ तो देखो नीचे प्रिंट हो रहा है, वापस से मैं रन करता हूँ नीचे प्रिंट हो रहा है बराबर। तो अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, उस चीज़ का ही यहाँ पर एरर आ रहा है। इसको मैं क्विक फिक्स करता हूँ प्रॉब्लम में, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ये देखो प्रॉब्लम में हट जाएगा, ये अभी हट गया। ओके, तो आपको ये चीज़ समझा होगा अभी फ़िलहाल, तो कैसे फ़ाइल को अपेंड करनी है, मतलब फ़ाइल के अंदर कैसे ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें अभी ये भी आपको समझा होगा। तो बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसको मैं कमेंट इन करता हूँ, एक और चीज़ मैं आगे बताता हूँ।
तो वैसे यहाँ पर बेसिकली आपको फाइल सिस्टम तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा वैसे भी। तो यहाँ पर मैं हमें कुछ चीज़ें, ये देखो इसको अनलिंक नहीं करेंगे, ये देखो एक और फाइल मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जो कि क्या नाम दूंगा, हेलो दे देता हूँ, hello.txt ऐसा मैं दे देता हूँ। क्रिएट किया मैंने, क्रिएट कर दिया और इसके अंदर मैं लिख दूंगा फेक टेक्स्ट है, ओके, ऐसा मैं डाल दिया इसके अंदर। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमें इस फाइल को, ये देखो ये जो फेक टेक्स्ट वाली अंदर जो हलू टेक्स्ट करके एक जो फाइल है जो हमने सिंपल सा एक बनाया है, उसके अंदर कुछ भी फेक टेक्स्ट हमने दे दिया, ठीक है। तो उसे हम डिलीट करना है। तो बेसिकली डिलीट यहाँ पर तो मेथड नहीं होता, यहाँ पर ना अनलिंक होता है, अनलिंक। ये देखो इसका भी सिंक और असिंक होता है, तो फिलहाल तो सिंक ही यूज़ करते हैं हम, और यहाँ पर हम अनलिंक मेथड मैंने यूज़ किया और करंट डायरेक्टरी के अंदर है, और इस डायरेक्टरी के अंदर जाकर मैंने उस फाइल को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं वापस से रन कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये देखो यहाँ से हलू टेक्स्ट जो है हट गया है, मतलब डिलीट हो गया, ये देखो ऊपर से भी। तो ये पूरा जो है डिलीट हो चुका है, ओके। तो आपको समझा होगा कैसे फाइल को डिलीट करना है, ये चीज़ें भी अभी फ़िलहाल आपको समझा होगा। तो एक और जो है फाइल को कॉपी कैसे करनी है, file.cp, ये देखो cp सिंक, इसको भी हम सिंक में ही डालते हैं, सिंक अभी फ़िलहाल के लिए नहीं, सिंक वैसे भी आपको समझा होगा। तो बेसिकली सिंक या फिर ये सब तो चीज़ें मैं डालूँ या ना डालूँ फिर भी आपको समझा होगा, ओके। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारी एक फ़ाइल है hello.txt, उस फाइल को कॉपी करके उसी करंट डायरेक्टरी के अंदर एक और फाइल बनाओ। काम करता हूँ, इसको मैं file2.txt ऐसा मैं दे देता हूँ, ओके। file2.txt में दे देता हूँ। ये जो हम कर रहे हैं वो JS फाइल है, ये ध्यान रखना गाइस, ओके। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं कमेंट इन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वापस से node_files.js चलाता हूँ। ये देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पर file2.txt फाइल जो है यहाँ पर बन चुकी है, एग्जैक्टली कॉपी करके दूसरी फाइल बन चुकी है। इसे मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर भी सेम चीज़ लिखा होगा और hello.txt के अंदर भी सेम चीज़ लिखा होगा, ओके। तो आपको समझा होगा अभी क्या करना है। अभी वापस से अनलिंक करता हूँ मैं, अनलिंक करके उस फाइल को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो ये देखो करंट डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, file2.txt डालता हूँ और नीचे वाले को सबसे पहले मैं यहाँ पर ये करता हूँ, वरना फिर डिलीट भी होगा, फिर कॉपी भी हो जाएगा, फिर दोनों चीज़ हो जाएगी। तो अभी मैं रन करता हूँ, ये देखो file.txt ये जो फाइल है वो अभी फ़िलहाल डिलीट हो गई है, ओके। तो डिलीट कैसे करना है ये भी सारी चीज़ें आपको समझा होगा क्या करना है। ये देखो fs डॉट ऐसा मैं डालूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर आपको दिखेगी मेथड, बहुत सारी मेथड दिखेगी, आप एक एक करके ट्राई करना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कैसा है सारी चीज़ें, तो फिलहाल आपको फाइल सिस्टम आपको समझा होगा यहाँ पर। तो बेसिकली क्या है, ये पूरा वीडियो जो है यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। फाइल सिस्टम क्या है, कैसे हैंडल करना है, असिंक सिंक कैसे क्या होती है, ये सारी चीज़ें एक जो पॉइंट है वो आने वाली वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको। बट यहाँ पर जो सेकंड जो पॉइंट है वो चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दिया कि कॉल बैक फंक्शन देकर यहाँ पर कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें, ओके। सिंक में कैसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीज़ें आपको यहीं पर समझा होगा फाइल सिस्टम के बारे में। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।